नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी जीके, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 16, जिसमें क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा कंठस्थ वर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ, ऑप्शन नंबर ब ई, ऑप्शन नंबर स आई और ऑप्शन नंबर द औ। तो इनमें से कौन सा वर्ण है जो कंठस्थ में शामिल किया जाएगा। हमने पहले क्या पढ़ लिया, तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ लिया। ठीक है, तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, तो कंठ के बारे में। कंठ का सूत्र क्या था, तो कंठ का सूत्र था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ आ कु मतलब क वर्ग, ह मतलब ह और विसर्ग किसमें शामिल किए जाएंगे, कंठ में। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। उसके बाद किसके बारे में पढ़ा, तो तालु के बारे में। तालु का क्या था, तो इच्छु ऐसा नाम तालु। इच्छु ऐसा नाम मतलब क्या, ई वर्ग, ई और ई। ठीक है, छ मतलब छु मतलब छ वर्ग, य और छ किसमें शामिल किए जाएंगे, तालु में। उसके बाद किसके बारे में पढ़ा, तो उसके बाद पढ़ा था तालु के बाद मूर्धा के बारे में। मूर्धा का क्या था, तो ऋटुरषाणम मूर्धा, री और री। दीर्घ री किसमें आएगा, सिर्फ संस्कृत में। ठीक है, अपने री आएगा। ट ट टू से ट वर्ग। ठीक है, र और श किसमें शामिल किए जाएंगे, ऋटुरषाणम मूर्धा में। उसके बाद ऋतुलसनम दंता मतलब री और त वर्ग। ठीक है, त वर्ग के साथ साथ किसके बारे में पढ़ा, तो ऋतु ल ल ल और श किसमें शामिल किए जाएंगे, तो ऋतुलसनम दंता दंत में। ठीक है, उसके बाद ओष्ठ के बारे में पढ़ा। ओष्ठ के बारे में उपपद नाम ओष्ठ, उ और उ। ठीक है, दोनों उ और पु से प वर्ग। ठीक है, और उपदमानी कौन कौन से थे, प और फ के आगे अर्धचंद्र बिंदु, ये किसमें शामिल किया जाता है, ओष्ठ में। आज अपने किसके बारे में पढ़ना है, तो कंठस्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, तो देखो यहाँ पर दो मात्रा भी लग सकती है और एक मात्रा भी, दोनों सही माने जाते हैं। ठीक है, तो कंठस्थ का सूत्र क्या है, कंठस्थ ओदव तो कंठस्थ, ओदव तो मतलब ओ और औ किसमें शामिल किए जाएंगे, ओ और औ दोनों किसमें शामिल किए जाएंगे, तो कंठस्थ में। किस प्रकार से, तो हमें पता होना चाहिए को ओ का निर्माण कैसे होता है। ओ बराबर निर्माण कैसे होगा, ओ का निर्माण अ प्लस उ से किसका निर्माण होगा, तो अ प्लस उ से निर्माण होगा अपने ओ का निर्माण। ठीक है, तो अ किसमें शामिल किया जाएगा, अ तो कंठ के बारे में पढ़ा हमने। अकुह तो मतलब अकुह विसर्जनीय नाम कंठ मतलब ये किसमें शामिल किया जाएगा, कंठ में। ठीक है, और प्लस उ किसमें शामिल किया जाएगा, उपपद नाम ओष्ठ, तो ये किसमें शामिल किया जाएगा, ओष्ठ में। ओष्ठ, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठस्थ। कंठस्थ में कौन कौन से आएंगे, तो ओ और औ किसमें शामिल किए जाएंगे, कंठस्थ में। उसके बाद कंठ तालु, ये दे दो कंठ तालु, इसका सूत्र क्या है, कंठ तालु। कंठ तालु मतलब कौन कौन से, ये दे दो ए और आई आगे आ रहा है, ओदव तो कंठस्थ, ये दे दो कंठ तालु, ए और आई किसमें शामिल किए जाएंगे, तो ए आई शामिल किए जाएंगे कंठ तालु में। ए का निर्माण कैसे होता है, तो अ प्लस ई के मिलने से किसका निर्माण होगा, अ प्लस ई के मिलने से ए का निर्माण होगा। अ किसके से बना है, तो अ किसमें आता है, उच्चारण स्थान के आधार पर। अ हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कंठ में। ठीक है, तो ये तो कंठ में आ गया। और ई किसमें पढ़ा, इच्छुएशनम तालु मतलब ये किसमें आएगा, तालु। कंठ प्लस तालु क्या होगा, तो कंठ तालु। ठीक है, तो एदे तो कंठ तालु और ओदो तो कंठस्थ। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद बकारस्य दंतस्थ। ठीक है, तो दंतस्थ के बारे में पूछेगा, दंतोष्ठ दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ के बारे में पूछेगा तो कौन सा आएगा, बकारस्य दंतोष्ठ। ठीक है, बकारस्य किसमें आएगा, दंतोष्ठ में। उसके बाद ह के लिए क्या माना जाता है, तो ह के लिए अलिजीवा। अलिजीवा में किसे शामिल किया जाता है, अलिजीवा में ह के बारे में पूछे, ह दो जगह आएगा, एक तो अलिजीवा में आएगा, अलिजीवा के बाद में और किसमें आएगा, तो हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा, तो ह के बारे में हमने पढ़ा था
अकुह विसर्जनीय नाम, मतलब ये किसमें शामिल किया जाएगा, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये कहाँ कहाँ आएगा ह, तो एक तो कंठ में आएगा और एक किसमें आएगा, अली जिह्वा में। ठीक है, अली जिह्वा में क्या शामिल किया जाएगा, तो ह। उसके बाद जो अम होगा, अम को किसमें शामिल करेंगे, तो नासिक्य में। नासिक्य में जो अम, नासिक्य में क्या आएगा, हमने पहले पढ़ा हुआ कि नासिक्य में जो अंतिम वर्ण होते हैं उन्हें नासिक्य में शामिल किया जाता है। कौन से, तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को नासिक्य में, लेकिन इसमें कौन सा आएगा, तो अम। इसे क्या कहेंगे, तो अनुस्वार कहेंगे। ठीक है, अनुस्वार, तो नासिक्य इसमें शामिल किया जाएगा। कैसे, तो कंठस्थ का सूत्र क्या होगा, ओदव तो कंठस्थ, मतलब ओ और औ इसमें शामिल किए जाएंगे कंठस्थ में, क्योंकि ओ बनता है अ प्लस उ से, अ प्लस उ से, अ किसमें आएगा, कंठ में, और उ ओष्ठ में, तो मतलब कंठस्थ बना। ठीक है, तालु में, तालु में ए दे तो कंठ तालु। ठीक है, तो ए किससे बना है, तो अ प्लस ई, आई। ठीक है, तो कंठ प्लस तालु बराबर कंठ तालु। ठीक है, वकारस्य दंतस्थ, वकार व के लिए किसका होगा, तो दंतस्थ, और ह को अलिजिह्वा और कंठ में शामिल किया जाता है। उसके बाद अम को किसमें शामिल किया जाता है, तो अम को नासिक्य में। तो अपना प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कंठस्थ वर्ण है, इनमें से कंठस्थ देखिए, कंठस्थ में कौन कौन से आने चाहिए, ओ और औ आने चाहिए, तो आ आएगा नहीं, ई आएगा नहीं, ए आएगा नहीं, क्या आएगा, औ आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, द। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।